हेलो एवरीवन। तो गाइज आज का एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास। ये आपका जो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला जो चैप्टर होता है उससे ये क्वेश्चन होता है ना कि बस कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। जैसा कि आपको पता है कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन मैं आपको देने का ट्राई करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने देख लिया, समझ आपको आया होगा। स्पिन टाइम एंड डिस्टेंस से आपका ये क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए गाइज हमको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसे समझना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से किसी भी क्वेश्चन को रीड करो, जो चीज़ दी रहती है उस चीज़ को आप नोट करना सीखो। ए बस कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, देखो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि सर सर्टेन डिस्टेंस मतलब वो कुछ डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है वो कुछ भी नहीं दे रखी है। एक क्लू आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में जो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट केस में जो यहाँ पे दे रखा है गाइज वो है डिस्टेंस नहीं, यो तो कुछ भी नहीं दे रखा है। और फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट दे रखा है इन 3 hours 20 minutes, तो गाइज सिंपल सी बात है 3 hours 20 minutes क्या हो जाएगा, नो डाउट कि सर 3 hours 20 minutes हमारा क्या होगा, सर ये हमारा टाइम होगा 3 hours 20 minutes, ये हमारा यहाँ पे क्या दे दिया, टाइम दे दिया। ठीक है, फिर बोला एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अब जो यहाँ पे एवरेज स्पीड दे रखी है, एवरेज स्पीड इसे नॉर्मल स्पीड मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब भी करते हो ऐसा किया करो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल सा हमें कैलकुलेशन यहाँ पे दे रखी है, डेटा दे रखा है। फिर बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस मतलब हमें क्या निकालना है, क्या समझ रहे हो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये कितना टाइम लेगा, टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेट में हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है टाइम फाइंड करना है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस या स्टार्टिंग में दे रखी थी, दे तो नहीं रखी है बट जो डिस्टेंस की स्टार्टिंग में बात की जा रही है उसी डिस्टेंस को हमें यहाँ पे बताना है कि उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा अगर वो इस स्पीड से जा रहा है तो। कौन, बस वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ से कहीं ना कहीं समझ आ गया कि सर सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। एक फॉर्मूला गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि सर फॉर्मूला हम पे क्या होता है कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये चीज़ सबको क्लियर है ना, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्म में से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये भी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस के साथ ये जो टाइम था वो अपॉन में था, यहाँ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड के साथ। चलो तो यहाँ से निकालो। बट उससे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने का इन क्वेश्चन में, आपको इनकी यूनिट देखनी होती है गाइज। जो टाइम की यूनिट है वो दे रखी है आवर में एंड मिनट में, एंड जो स्पीड की यूनिट है वो दे रखी है किलोमीटर में और आवर में। जनरली इसकी जो यूनिट होती है वो एक तो किलोमीटर पर आवर होती है और एक आपकी मीटर पर सेकंड होती है। तो जो स्पीड वाली यूनिट होगी, जो टाइम वाली होगी, यहाँ का टाइम और स्पीड में ये वाली टाइम की यूनिट वो सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये मिनट भी है, तो हमें सबसे पहले इस मिनट को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 3 आवर तो क्लियर है फंडा, 3 तो हम ऐसे रखेंगे प्लस, ठीक है, 3 आवर हमने 20 मिनट को कन्वर्ट करना है किसमें, आर में। आपको पता है हम 60 से डिवाइड ही कर देंगे, है ना, क्योंकि जनरली आपने देखा है कि अगर हम 1 आवर की बात करें, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, है ना, तो अगर हमें, तो हम उसे 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर हमें मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है हम उसे 60 से डिवाइड कर देंगे। इसीलिए तुम यहाँ पे कट कर सकते हो, ये आपका कट हो जाएगा 3, यहाँ पे बच जाएगा 3 + 2 1 जा 2 2 3 जा 6। इसे आप और मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो, 3 3 9 9 + 1 10/3 आपका हो जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, 3 3 9 + 1 10/3 आपका ये हो गया। अब इसमें हमें प्लस करना है, प्लस नहीं, ये तो आ गया आपका, ये आपका किस में है, ये आपका आर में आ गया पूरा टोटल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो। डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, स्पीड हमें पता है कितनी, फर्स्ट वाली केस में कितनी स्पीड है, 45 है, 45 इंटू टाइम कितना है, 10/3। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, या तो मल्टीप्लाई कर दो या तो 3 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 3 15 जा हो जाएगा, ठीक है, 15 इंटू यहाँ पे 10 एंड 15 10 जा 150। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर में होती है या तो किलोमीटर में होती है। यहाँ पे स्पीड किस में दे रखी थी,
किलोमीटर में, तो यहाँ पे भी आपका जो होगा वो किस में होगा, किलोमीटर में होगा। ये चीज़ आपको यहाँ से फंडा क्लियर हो गया। डिस्टेंस हमें मिल गई 150। अब क्या थी कंडीशन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर। यहाँ से हमें फिर से एक कंडीशन में अब क्या दे रखा है, टाइम फाइंड करने को दे रखा है ना। टाइम हमें यहाँ पे क्या करने को दे रखा है, फाइंड करने को दे रखा है हमें यहाँ पे टाइम। और सेम डिस्टेंस क्या है इस बार, यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है वो ये वाली सेम 150 किलोमीटर, ठीक है। एट अ स्पीड कितनी दे रखी है यहाँ पे, स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर, जो सेकंड कंडीशन हमें यहाँ पे दे रखी है। अब बस इसे क्या कर देना है, टाइम इस बार ही निकालना है। फॉर्मूला आपको ये पता होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से मैं टाइम की निकाल सकता हूँ, देखो इस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर मैं टाइम निकालूँ तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक ही फॉर्मूला याद रखो, उससे आप निकाल सकते हो। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, फिर हमें टी की वैल्यू चाहिए तो एस फिर यहाँ डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। डिस्टेंस जो हमें दे रखी है 150 दे रखी है, एंड जो स्पीड दे रखी है, स्पीड आपकी 36 दे रखी है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। या तो तुम इसे सीधे डिवाइड कर दो, या तुम इसे रिड्यूज कर सकते हो। ये रिड्यूज होगा आपका किससे, ये आपका रिड्यूज होगा गाइज 3 से रिड्यूज हो सकता है ये, है ना। किसी और से हो सकता है नहीं, 3 से रिड्यूज होगा ये आपका। देखो देख सकते हो आप लोग, 3 5 जा 15, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर ये रिड्यूज हो रहा है आपका किससे, 2 से ये फिर रिड्यूज हो रहा है आई थिंक, है ना। ये कर लोगे आप, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये आपका 2 6 जा 12 यहाँ पे हो जाएगा। अब 6 से उसे डिवाइड करो, है ना। 6 से क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन पूरे टाइम में पूरा टाइम हमें निकालना होता है। 6 से अगर आप उसे, मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल सोल्यूशन है, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, यहाँ पे कितना बच गया, 1 हमारा बच गया। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 4 होल 1/6 आर, 4 होल 1/6 आर मैं इसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसे मल्टीप्लाई करोगे 6 4 जा 24, 24 + 1 25, 25/6 ऐसे मिल जाएगा। या तो मैं इसे अगर मिनट में भी कन्वर्ट करना है, 4 का फंडा तो क्लियर है कि सर 4 आर में है ना, 4 आर में हमने कर दिया। और 1/6 आपका आर में है। अगर मैं इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल सर करना पड़ेगा। अब तुम इसे डिवाइड करोगे तो 6 से 60 कट, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 1 जा 10। तो फाइनल आंसर जो आप पे आएगा वो आएगा 4 आवर एंड 10 मिनट, ठीक है। 4 आवर 10 मिनट ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। होप आपको यहाँ समझ आया होगा ये पूरा, ठीक है, कि कैसे आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये था गाइज आपका पूरा कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन। भले ये बेसिक क्वेश्चन था, बट जिसको डाउट रहा होगा उसे क्लियर हो जाएगा। ऐसे अगर आपका भी कोई ऐसी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, आपको तुरंत उस पर सोल्यूशन मिल जाता है ना। बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा दिया करो गाइज, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं फिर।